गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे लिंकेज की या सहलंबता। लिंकेज या सहलंबता का अर्थ क्या था सब क्लास में डिटेल में पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे। एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में साथ साथ वैसा होते हैं, ऐसे जीन को तो अपन कहते हैं कौन से जीन? सहलंबन जीन। तथा उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण सहलंबन लक्षण तथा इस प्रकार की वंशानुगति को अपन कहते हैं सहलंबन। अब जो सहलंबन जीन है या सहलंबनता है उसकी खोज किसने की थी बेटा? बेटसन हुए उन्हें नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें? जब उन्होंने मीठी मटर के अंदर नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले मीठी मटर के पादप का क्रॉस किसके साथ बड़ा? लाल पुष्प व गोल परागकण वाले मीठी मटर के पादप का क्रॉस के साथ, जहां नीला पुष्प क्या कहता प्रभावी इस पर लाल पुष्प पर, लंबे परागकण प्रभावी इस पर गोल। अब संयुग्मजीव नीले पुष्प का कनेडा नीले को कनेडा साझे से बी से और लंबे को एल से क्रॉस कर दिया किससे? स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एफ जो पीडीआई उसमें लक्ष्य कैसे आया? नीले पुष्प लंबे परागकण। अब F1PD का टेस्ट क्रॉस कराया था किसके साथ था? अप्रभावी जनक के साथ। तो मेंडल के अनुसार अनुपात क्या होना चाहिए था? 1:1:1:1:1, जहां ये जनके ये विकल्प ने कहा था जनके और ये क्या करता अजनके। इसका मतलब नए लक्षण और जनके लक्षण कितने परसेंट डाले चाहिए? 50-50। लेकिन अनुपात क्या प्राप्त हुआ बेटा? 7:1:1:7 अर्थात 83.5 जनके लक्षण आए और 12 केवल 5% किस प्रकार के लक्षण आए? अजनके। तब बेटसन व उलेट ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो लक्षण है मीठी मटर में मेंडल के स्वतंत्र अध्ययन के नियम का पालन नहीं करते, बल्कि ये लक्षण इन लक्षणों को नियंत्रण करने वाले जो जीन है वो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? एक साथ वंशानुगत होते हैं। तब सहलंबनता की खोज हुई और परिभाषा पर लिखा दी कि एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे जीन जो अगली पीढ़ी में साथ साथ प्रकट होते हैं, ऐसे जीनों को तो कहते हैं वंशानुगत होते हैं, ऐसे जीनों को तो कहते हैं सहलंबन जीन। उनके द्वारा नियंत्रित
सहलग्न लक्षण और इस प्रकार की वर्षांगति क्या कहते हैं, सहलग्न। और सहलग्नता मेंडल के कौन से नियम का बड़ा स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं करती। तो फिर बाद में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के जो लक्षण दिए मेंडल ने वो स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन क्यों कर रहे थे, तब आपने क्या इसका निकाला था याद करो कि दो लक्षण तभी स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन करते बड़ा जब उन दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीव कहां उपस्थित हो बड़ा, अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, तब तो वो बड़ा किसका नियम का पालन करते हैं, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन करते हैं। और दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीव यदि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वो स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन है, तब उनमें क्या प्रकट होगा, सहलग्नता प्रकट। अब मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यय के नियम का निष्कर्ष निकाला था उसमें तो उसने क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो 7 लक्षणों का चयन किया था उन 7 लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीव या सभी जीव कहां उपस्थित थे, अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, जिसके कारण वो स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन कर रहे थे। और अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन उपस्थित होने के कारण टेस्ट कोर्स में 50% कैसे ग्राफ जनित के लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जबकि 50% क्या उत्पन्न हो रहे थे, अजनित के लक्षण। अब फिर अपन कहते हैं कि सहलग्नता कहता है कि एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वे लक्षण या वे जीन जो अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत होते हैं, तो ऐसे लक्षणों क्या कहते हैं, जिन्हों क्या कहते हैं सहलग्न जीन। ऐसे लक्षणों को सहलग्न जीन लक्षण और इस वंशानुगति को अपन क्या कहते हैं, सहलग्नता। तो फिर यहाँ अगर दो एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन साथ वंशानुगत होते हैं तो फिर क्या प्रकृति होना चाहिए बेटा, एजन के लक्षण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो एजन के लक्षण क्यों उत्पन्न हुए फिर, तो एजन के लक्षण का उत्पन्न होने का कारण क्या बन गया था, जीने विनिमय या क्रॉसिंग और किसके कारण एजन जीन है, एजन के संयोग या नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उनके उत्पन्न होने का कारण ब्लड सेल मैनिपुलेट ने क्या बताया, क्रॉसिंग है। अब जीवों में पाए जाने वाली जो सहलग्नता है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट डोमिनेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपूर्ण सहलग्नता या लिंकेज या अनकंप्लीट लिंकेज। अब पूर्ण सहलग्नता का क्या है, एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन यदि अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत हो जाते हैं तो इस प्रकार की सहलग्नता क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज का क्या होगा, एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन अगली पीढ़ी में वैसे के वैसे वंशानुगत हो जाए, तो इस प्रकार की वंशानुगति को या इस प्रकार की सहलग्नता का क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की घटना केवल कुछ ही जीव जैसे
ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। अब यदि कंप्लीट लिंकेज है तो जैसे लक्षण जनक में थे वैसे ही लक्षण किसमें जाते जाएंगे बेटा, संतति में जाते जाएंगे। लेकिन प्रकृति के अंदर इस प्रकार की साधारणता बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे कुछ जीव जैसे ड्रोसोफिला। दूसरा क्या है अनकंप्लीट लिंकेज। अनकंप्लीट लिंकेज का अर्थ क्या हो गया, यदि किसी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन एक साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपूर्ण संयोग। अब एक साथ वंशानुगत क्यों नहीं होते हैं, तो एक साथ वंशानुगत नहीं होने का कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत नहीं होते हैं और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या उत्पन्न होगा, नए लक्षण या अपन कह सकते हैं अजन्य के लक्षण उत्पन्न, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न। अब फिर नया पॉइंट आ गया, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय किसे कहते हैं बेटा, तो इससे पहले या तो ये आपके पास कोई समझार गुणसूत्र है, ये दो समझार गुणसूत्र हो गए और प्रत्येक समझार गुणसूत्र का मतलब सामान्य गुणसूत्रों का एक जोड़ा है। प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड पाए जाते हैं, दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये वो एक समझार गुणसूत्र का जोड़ा है और ये बेटा क्या है, नाइट्रोजन बेस का एक विशेष क्रम है जो मान लो किसको नियंत्रण कर रहा है, लंबाई। और डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है, किससे शो कर जाएगा, कैपिटल टी से। इसी क्रोमोसोम पर ये पाया जाने वाला जीन है बेटा जो मान लो कि किसका बेटा, बीज की आकृति का निर्धारण करता है और प्रभावी ये मान लो तीसरा जीन है और ये नियंत्रण करता है किसका, फली की आकृति, पोड की आकृति को, कैपिटल पी खुली हुई फली। ये इसका दूसरा क्रोमोसोम है और ये क्या करता है बेटा, इस पर क्या प्रभावी है, अब इसमें युग्मक निर्माण होगा। तो ये क्रोमोसोम इस युग्मक में आएगा, ये क्रोमोसोम इसमें आएगा युग्मक में, ये आ गया कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल पी, इसमें आ गया स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल पी। अब ये विशेष में भाग लेता है, ये तीनों गुणसूत्र, इस गुणसूत्र में पाए जाने वाले तीनों जीन अगली पीढ़ी में एक साथ वंशानुगत हो गए तो ये क्या हो गया, सेकंड जीन हो गए तीनों जीन और इनके द्वारा जो लक्षण नियंत्रित होंगे वो कौन से होंगे, सेल लक्षण और घटना क्या रहेगी, सेल। क्या लक्षण आएगा संतति में, पादप कैसा होगा, लंबा। बीज की आकृति कैसी होगी, मटर की बात करें अपन, गोल होगी, लेकिन मटर में ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनके ये लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, जिसके कारण सब तरह के नियम का पालन कर अपन कल्पना कर रहे हैं और इसके कारण फली कैसे होगी, खुली हुई। ये जीन है कि ये क्रोमोसोम फर्टाइल्स में भाग लेता है या इस क्रोमोसोम वाला युग्मक फर्टाइल्स में भाग लेता है, लक्षण कैसे होंगे, बोना, झुर्रीदार बीज, चपटी, फली वाले लक्षण।
अब ये भी एक साथ संगत हो रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सहलगन जीन क्या हो गई, सहलगनता हो। लेकिन ऐसा सभी जीवों में नहीं पाता है, ड्रोसोफिला जैसे जीवों में इस प्रकार की घटना जरूर पाई जाती है। तब तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पूर्ण सहलगन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जीन विनिमय से पहले आपके पास पता करना समजात, क्या करना, समजात गुणसूत्र का क्या था, वे दो गुणसूत्र जिनका आकार, जिनकी आकृति, जिन पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या, जीनों के बीच की दूरी, ये सभी लक्षण में क्या होगा, समान हो। ऐसे दो गुणसूत्रों को अपन क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं, जो किसके रूप में पाया जाएगा, जोड़े। अब अपनी प्रत्येक कोशिका में कितने समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, अब 10th का जूनियर क्लास में आप याद कर लेना, प्रत्येक क्रोमोसोम का निर्माण करने के लिए कितने क्रोमेटिन भाग लेते हैं, 2 क्रोमेटिन भाग। कितने क्रोमेटिन भाग लेते हैं, 2 क्रोमेटिन भाग लेते हैं। और दोनों क्रोमेटिन आपस में किससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर से। ये दूसरा समजात गुणसूत्र का वो समजात गुणसूत्र का जीन गुणसूत्र हो गया, और ये इसका सेंट्रोमियर हो गया। क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रोमियर हो गया। अब ये दोनों गुणसूत्र हो गए, तो एक क्रोमोसोम के निर्माण में भाग लेने वाले ये दोनों क्रोमेटिन क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिन। तो ये भी आपस में क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिन। लेकिन ये आपस में क्या कराएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। और ये पूरा जोड़ा क्या करेगा, होमोलोगस से क्रोमोसोम। अब अपन कह रहे हैं कि पूर्ण सहलगनता नहीं पाई जाती, बल्कि जीवों में अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है, जो किसके कारण होती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी उपावस्था, पेकाइटिन उप अवस्था में समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। क्या कहा आपने, क्रॉसिंग ओवर, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उप अवस्था में समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य गुणसूत्रीय खंडों क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसे क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसके कारण नए जीनों का संयोग बनता है, और नए जीनों का संयोग बनने के कारण अपन कहते हैं, याद कर सकते हैं क्या उत्पन्न होती है स्थितियों में,
विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, या हम यूं कह सकते हैं नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, अजनक के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो जनकों में, या अपन कह सकते हैं पुनर्योजित लक्षण उत्पन्न। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के जिस भाग पर गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है वहां पर एक एक्स प्रकार की संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, कारिज्मा। क्या कहते हैं, कारिज्मा। अब इस कारिज्मा की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम को कितने पार्ट्स में विभाजित करके बनाओ, तो उससे पहले ये आपके पास बड़ा वो एक क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, और इस पर ये नियंत्रण करने वाले जीन हो गया बेटा कौन सा, टी लंबेपन को, ये आर गोल बीज की आकृति को, और ये हो गया बेटा पी फली के आकार। अब ये इसका हो गया बेटा समजात सूत्र का दूसरा क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, इस पर एक क्रोमोसोम मान लो, अब ये दो क्या हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिन, और इसके इस भाग पर गुणसूत्रीय खंडों क्या होता है, आदान प्रदान। अब इस भाग पर क्या होगा, आदान प्रदान। तो इसका जीन इसके साथ, इसका जीन इसके साथ, और जहां आदान प्रदान होता है उस स्थान पर ये लिखना क्या बन गई, एक्स आकार की स्ट्रक्चर बन गई जिसे अपन क्या कहते हैं, कारिज्मा। अब कारिज्मा का समाप्त होने के पश्चात कंडीशन क्या है आपके पास, ये कंडीशन आ गई, तीन और मान लो आर जीन तो क्या हो गए अगली पीढ़ी में इस क्रोमोसोम पर साथ आएंगे, और यहां क्या कर रहा है स्मॉल टी, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहां क्या कर रहा है कैपिटल टी आर। अब कैपिटल टी और कैपिटल आर जो लय को बीज की आकृति को मान लो बेहतर कर रहे हैं, ये तो फिर अगली पीढ़ी में क्या हो रहे हैं साथ साथ प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन यहां क्या आ गया गोल सॉरी चपटी फुली हुई पीढ़ी के स्थान पर किसको नियंत्रण करने वाला था, चपटी फुली वाला जीन आ गया। तो इस कंडीशन में इस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ये दोनों जीन साथ साथ प्रसार हुए, कैपिटल आर और कैपिटल पी एक साथ प्रसार करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल पी एक साथ प्रसार करते नहीं हो रहे, तो ये दोनों कैसे नहीं बेटा के बाद में सहलग्न जीनें नहीं हुए, और ये जीन अगली जीन में इसके के साथ प्रसार होने के कारण क्या उत्पन्न होगा बेटा, नया। अब युग्मक निर्माण होगा, तो कंडीशन क्या है बेटा, इस क्रोमोसोम में क्या है कैपिटल टी कैपिटल आर और साथ में क्या है स्मॉल टी, इस क्रोमोसोम में स्मॉल टी स्मॉल आर और अब यदि ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है युग्मक, तब उस संतति में कैसा लक्षण आएगा बेटा, पादप कैसा होगा लंबा, बीज कैसे होंगे गोल, लेकिन फली का आकार कैसा होगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है तो क्या होगा, कैसा होगा बोना पादप जुड़ीदार बीज, लेकिन फली कैसी होगी बेटा फुली। अब ये लक्षण और ये लक्षण अपन ने किसमें नहीं लिए थे बेटा, जनकों में नहीं लिए, तो ये कौन से हो गए नए लक्षण क्या एजन के, कौन से लक्षण हो गए एजन के लक्षण। तब आपके पास कोशिका ओवरकाट क्या
विभाजन की कोपलेस परिस्थिति में गाइडिंग उप अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिन के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान नहीं क्या कराता है जीव विनिमय में, और जीव विनिमय की घटना क्रोमोसोम के जिस भाग पर होती है उस भाग पर X आकार की संरचना बनती है, इसे क्या कहते हैं काइमा। और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होती है विविधता। जबकि मेंडल वाले में ध्यान रखना, मेंडल वाले में जो नए संयोग या नए लक्षण उत्पन्न हुए थे, नए फिनोटाइप उत्पन्न हुए थे, वो तो किसके कारण उत्पन्न हुए थे स्वतंत्र अपील के नियम के कारण उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वहां दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीव कहां थे अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। लेकिन यहां बात होती है एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तब जो विविधताएं उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है क्रॉसिंग ओवर। तो सीधे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं यदि दो अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीव अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तब तो जो विविधताएं उत्पन्न होती है वो बेटा किसके कारण उत्पन्न होती है स्वतंत्र अपील के नियम के कारण उत्पन्न होती है। और दूसरी तरफ दो लक्षणों को नियंत्रण करने वाले दो जीव यदि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है और फिर नए संयोग उत्पन्न होते हैं तो वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं क्रॉसिंग ओवर के कारण। और ये एक दो लक्षणों को नियंत्रण करने वाले दोनों जीन या दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में साथ साथ वर्षानुगत होते हैं, इसका मतलब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, बल्कि उनके बीच में क्या चल रहा है सहलगता क्या चल रही है सहलगता। अब इस कंडीशन में ये दोनों जीन आपस में क्या है भी सहलगन है, लेकिन ये आपस में करते थे तो ये सहलगन नहीं क्या नहीं रहेगा सहलगन नहीं। क्रॉसिंग ओवर को काइमा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाएगा तीन भाग से। नंबर फर्स्ट सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर का अर्थ क्या है यदि एक समजात गुणसूत्र में केवल एक ही स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है, या अपन यूं कह सकते हैं यदि किसी समजात गुणसूत्र में केवल एक ही काइमा का निर्माण होता है तो इस प्रकार की क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि आपके पास केवल कितने स्थान पर एक स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, किसकी बात करेंगे यदि एक समजात गुणसूत्र में या एक होमोलोगस क्रोमोसोम में केवल एक स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है या एक ही काइमा का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा क्या है यदि किसी समजात गुणसूत्र में एक स्थान के बजाय दो स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसे क्या कहते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण और से उत्तर होंगे। और तीसरा क्या है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर का क्या होगा यदि एक समजात गुणसूत्र में एक स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यदि समजात गुणसूत्र में दो स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर या दो काइमा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। और तीसरा क्या हो जाएगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का क्या हो गया यदि किसी होमोलोगस क्रोमोसोम में या समजात गुणसूत्र में मोर देन 2 काइमा बनती है या दो से अधिक स्थानों पर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है या जीव विनिमय में होता है तो इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जितना अधिक क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी ही अधिक क्या है बेटा वेरिएशन या उतने ही नए संयोग या नए लक्षण या अजनक के लक्षण या पूर्वयोजी लक्षण उत्पन्न होते। अब अगला पॉइंट है आपके सिलेबस में क्रॉसिंग ओवर की लक्षण कैरेक्टर ऑफ क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग ओवर के लक्षणों में पहला लक्षण क्या रहेगा क्रॉसिंग ओवर सदैव अर्धसूत्री विभाजन की
पेकाइटिन उप अवस्था में ही संपन्न होता है। क्रॉसिंग ओवर सदैव अर्धसूत्री विभाजन की पेकाइटिन उप अवस्था में ही संपन्न होता है। दूसरा लक्षण, क्रॉसिंग ओवर सदैव समजात गुणसूत्र के किसके बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य। तीसरी विशेषता, गुणसूत्रों की लंबाई समानुपाती क्रॉसिंग ओवर। जैसे जैसे गुणसूत्रों की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रायिकता भी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन न्यूक्लियोटाइड देखेंगे एक से लेकर क्या हुआ आपके पास 23 तक क्रोमोसोम आते हैं, तो सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा होता है, पहले नंबर का उससे छोटा, 2 नंबर का उससे छोटा, 3 नंबर का उससे कम लंबाई, 4 नंबर की उससे कम लंबाई, 5 नंबर की। इस प्रकार लंबाई के घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे कम लंबे गुणसूत्र कौन से होंगे, 23वें नंबर के। तो सबसे अधिक क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज्यादा किसमें रहेगा, 1 नंबर क्रोमोसोम। क्योंकि जैसे जैसे क्रोमोसोम की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की संभावना भी क्या होती जाएगी, बढ़ती। नंबर 4 कैरेक्टर, जीनों के बीच की दूरी समानुपाती क्रॉसिंग में। जैसे जैसे जीनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सहलगता क्या होती जाएगी, वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्रोमोसोम है और ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी क्रोमोसोम है। ये ए, ये सी रिसेसिव बी, ये सी और ये सी डी। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, कम है। तो दूरी जितनी कम होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इनके साथ साथ आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो ये कौन से हो जाएगा आपस में, सहलगन जी। बी और सी पास पास है तो इनके साथ साथ आने की संभावना क्या है, ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर घटेगा। सी और डी पास पास है, इनके बीच की दूरी कम है तो ये भी साथ साथ आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी की, ए और बी की तुलना करें तो ए और बी की तुलना में ए और सी के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा होगी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो साथ साथ आने की संभावना क्या होगा, कम होती जाएगी। तो ए और बी आपस में सहलगन की संभावना ज्यादा है, लेकिन ए और सी की सहलगता की संभावना क्या होती जाएगी, कम। और इसकी तुलना ए और बी की तुलना करें तो इनके बीच की दूरी ज्यादा बढ़ रही है, तो ए और बी के बीच की क्रॉसिंग ओवर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस कंडीशन में सहलगता बहुत कम पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर सदैव किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच ही होता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की पेकाइटिन प्रोफेज पेकाइटिन उप अवस्था में होता है। नंबर 3, क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम की लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रायिकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना लंबा क्रोमोसोम होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज्यादा होगी। और नंबर 4, जीनों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की संभावना भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा सहलगता क्या होगी बेटा, घटेगी। और सहलगता बढ़ रही है इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होता जाएगा, घटता, क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ये था आपके पास
सहलगता और क्रॉसिंग ओवर। सहलगता के कारण जनकीय लक्षण उत्पन्न होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के कारण अजनकीय लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, सहलगता और क्रॉसिंग ओवर शब्द है वो केवल किसके लिए उपयोग में काम में आते हैं? जब दो लक्षणों का या लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन कहां उपस्थित हो? एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित है। जबकि बेटल वाला ध्यान रखना बेटा, स्वतंत्र विभेद का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र विभेद का नियम तभी लागू होगा जब दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रण करने वाले जीन कहां उपस्थित हो? अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित। और सहलगता कब होगी? जब एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन पाए हैं और वो अपनी पीढ़ी में एक साथ प्रसारित होते हैं, तब क्या होगी? सहलगता। सहलगता किसको बढ़ावा देगी? जनकीय सहयोगी जनकीय लक्षणों का, और साथ में एजन के लक्षण उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर के प्रकार क्या है और क्रॉसिंग ओवर के गुण। अगला पॉइंट अपन अगले लेसन में शुरू करेंगे बेटा। सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। थैंक्स।